दिल्ली की सियासत में आज का दिन इतिहास बन गया है। जिस मामले ने देश की राजनीति को हिला दिया, जिसने सरकार गिराई, नेताओं को जेल भिजवाया और आम आदमी पार्टी को घेरने की हर कोशिश की, उसी बहुचर्चित शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पूरी तरह बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आते ही माहौल पूरी तरीके से बदल गया। जेल, आरोप, बदनामी और राजनीतिक तूफानों से गुजर चुके अरविंद केजरीवाल अब भावुक हो गए हैं। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े हैं और शब्दों में उभर आया है उनका दर्द, संघर्ष और सत्य की जीत का भरोसा। कोर्ट का सख्त संदेश आया है, केवल आरोप काफी नहीं, ठोस सबूत चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि सिर्फ आरोप लगाने से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त हैं। कोर्ट ने एक एक कर पहले कुलदीप सिंह, फिर मनीष सिसोदिया और अंत में अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी है। फैसले के बाद टूट पड़े हैं पूरी तरीके से केजरीवाल। जी हां, उन्होंने बहुत ही दुख भरे शब्दों में कहा, यह सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। अदालत से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल भावुक हो उठे। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, यह पूरा मामला फर्जी था। मुझे और मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। उन्होंने बताया कि 6 महीने तक खुद मैं जेल में रहा। मनीष सिसोदिया करीब 2 साल तक जेल में बंद रहे। टीवी चैनलों पर रोज चरित्र हनन होता था। हर दिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और जनता के सामने एक मुख्यमंत्री को अपराधी की तरह पेश कर दिया गया। सत्ता चाहिए तो अच्छे काम से लो, साजिशों से बिल्कुल नहीं। केजरीवाल ने टूटते हुए ये सब बातें कही। उन्होंने कहा, देश में बेरोजगारी, महंगाई, टूटी सड़कें, प्रदूषण जैसे मुद्दे असली समस्याएं हैं। सत्ता के लिए संविधान और लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे सत्य और संविधान की जीत बताया है। सुनीता केजरीवाल भी इस दौरान भावुक हो गई। सत्य की हमेशा जीत होती है। फैसले के बाद सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर बिल्कुल नहीं हो सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है। ये सब तमाम बातें उनकी पत्नी ने कही। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला और पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ और कैसे शुरू हुआ। ये केस 2022 और 23 की दिल्ली शराब नीति से जुड़ा हुआ था। सीबीआई और ईडी ने इसे घोटाला बताते हुए केस दर्ज किया। आपके इस बड़े नेता जेल में चले गए, जमानत बार बार खारिज हो गई, लेकिन अंत में कोर्ट ने सबूत को कमजोर बताते हुए सभी आरोप खारिज कर दिए गए। आइए आपको टाइमलाइन दिखाते हुए टाइमलाइन से पूरे मामले की जो अंदर की कहानी है उससे रूबरू करवाते हैं। नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी। जुलाई 2022 को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी थी। फिर अगस्त 2022 को इस केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज कर दिए। सितंबर 2022 को दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी। वहीं अक्टूबर 2023 में मार्च 2024 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेज दिए। 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उन्हें जमानत दे दी। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उन्हें जमानत दे दी। 2 जून 2024 को केजरीवाल को सस्पेंड कर दिया गया। 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। वहीं 21 जून 2024 को ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 25 जून 2024 को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी और उसी रात जेल में केजरीवाल से पूछताछ भी की गई। 26 जून 2024 को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और कोर्ट में 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। फिर 12 जुलाई 2025 का दिन, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी और सीबीआई केस के चलते वे जेल में ही रहे। इसके बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई केस में जमानत मिल गई। 27 अगस्त तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल गई। वहीं 2 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को ईडी केस में जमानत दे दी गई। 5 सितंबर सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद 11 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत और 25 सितंबर तक बढ़ा दी थी। वहीं 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दी। खैर,
आज का वो दिन है जब उनको जमानत दे दी गई है। खैर, ये फैसला सिर्फ एक केस तक अंत नहीं था, ये था भारतीय राजनीति में न्याय, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस संघर्ष ने सरकार गिरा दी, उसी संघर्ष ने आज सच्चाई की ताकत को भी दिखा दिया। अब खैर, भावुक दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।